गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी हमने आपको रचना प्रसून का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। आपको सेकंड चैप्टर के बारे में हमने उस फर्स्ट वीडियो में समझाया था। आपका सेकंड चैप्टर है वर्णमाला। कौन सा चैप्टर है आपका सेकंड? वर्णमाला। हमने आपको वर्णमाला में सिखाया था वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाहक किसे कहते हैं और संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। फिर हमने मात्राएं आपको सिखाई थी। अब आप मात्राएं से दोबारा देखेंगे। मात्रा, व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। बच्चों, स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती और उसका शब्द है नमन। फिर है आ की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और शब्द है नाम। फिर है छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा आपको पता है शब्द से आगे लगती है, इसका उदाहरण है निशान। फिर है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा शब्द के पीछे लगती है, एग्जाम्पल है नीम। आपको समझ में आया? कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अब आगे इसी प्रकार ऊ की मात्रा देखेंगे। ऊ की मात्रा कैसे लगती है? छोटे ऊ की मात्रा, शब्द है नुकसान। फिर बड़े ऊ की मात्रा, शब्द है नूतन। फिर री की मात्रा, शब्द है नृप। फिर ए की मात्रा, शब्द है नेता। फिर आई की मात्रा, शब्द है नैना। फिर ओ की मात्रा, शब्द है नोट। फिर है औ की मात्रा, शब्द है नौबत। आपको सभी स्वरों की मात्राएं पता चली और मात्राएं कैसे लगाते हैं और उस मात्रा से बनने वाले शब्द का आपने अध्ययन किया। छोटे ऊ की मात्रा नुकसान, बड़े ऊ की मात्रा नूतन, री की मात्रा नृप, ए की मात्रा नेता, आई की मात्रा नैना, ओ की मात्रा नोट, औ की मात्रा नौबत। अब आप विशेष देखेंगे। आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती है उसके बाद लगती है। आ, बड़ी ई, ओ तथा औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं उसके बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं। बड़े ऊ और छोटे ऊ तथा री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती है। ए तथा आई की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर, कंघा आदि। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अंग अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं। एक बार आप मात्राएं दोबारा देखेंगे। मात्राएं, मात्रा व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। आपने सभी मात्राओं को ध्यान से देखा और फिर आपने पढ़ा। फिर है विशेष। विशेष में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये जिस वर्ण के साथ बोली जाती है उसके बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं। छोटे ऊ और बड़े ऊ तथा री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती हैं। ए तथा आई की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर, कंघा आदि। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं।
विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं, जैसे नमः, प्रातः। अब आप बच्चों यहाँ पर ड व ढ का प्रयोग देखिए। आपको यहाँ पर ड व ढ कहाँ पर कौन सी आवाज़ आती है और कौन सा शब्द लगता है। पेड़, आपको यहाँ पर ड का प्रयोग हो रहा है ना, पेड़। पढ़ना, यहाँ पर ढ का प्रयोग हो रहा है, पढ़ना। सीढ़ी, फिर यहाँ पर ढ का प्रयोग हो रहा है। पेड़, पेड़ में ड की आवाज़ आ रही है ना बच्चों, पेड़, फिर ड का प्रयोग हो रहा है। पढ़ना, फिर ढ की आवाज़ आ रही है, पढ़ना। सीढ़ी, फिर ढ की आवाज़ आ रही है, तो पढ़ना में और सीढ़ी में ढ लगाएंगे। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे, गाड़ी, पहाड़, कढ़ाई। अब आपको आवाज़ आ रही है ना, गाड़ी ड की आवाज़ आ रही है, पहाड़ ड की आवाज़ आ रही है, कढ़ाई, इनमें आपको तीनों शब्दों में ड की आवाज़ आ रही है। अब आप नीचे देखेंगे, हथौड़ी, बढ़ई, बूढ़ा। हथौड़ी में आपको ड की आवाज़ आ रही है, हथौड़ी। बढ़ई, बढ़ई में ढ की आवाज़ आ रही है, बढ़ई। बूढ़ा, बूढ़ा में भी आपको ढ की आवाज़ आ रही है। देखो बच्चों, ढ की आवाज़ हमें शब्द के अनुसार पहचाननी है। देखो, पेड़ ड की आवाज़ आई, पढ़ना ढ की आवाज़ आई, सीढ़ी ढ की आवाज़ आई, गाड़ी ड की आवाज़ आई, पहाड़ ड की आवाज़ आई, कढ़ाई ड की आवाज़ आई, हथौड़ी, फिर आपको ड की आवाज़ आ रही है, बढ़ई, फिर ढ की आवाज़ आ रही है, बूढ़ा, फिर ढ की आवाज़ आ रही है। अब आपको स्मरण रखने योग्य बिंदु देखने हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंखा, कंघा। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु के एग्जाम्पल आपको पता है ना, चांद, सांप। अह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। अह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। बच्चों देखो, जैसे प्रातः, नमः। एक बार आप फिर से देखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। बच्चों, ये आपको स्मरण रखने योग्य बिंदु, इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। अब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मौखिक प्रश्न, वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? आपको पता है ना बच्चों, वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। फिर आपको बड़ी की मात्रा वाले 2 शब्द बताने। बड़ी की मात्रा आपको पता ना, बड़ी की मात्रा किस किस शब्द के ऊपर लगती है? जैसे नीम, पपीता, ये सब बड़ी की मात्रा वाले शब्द है ना, इनमें शब्द के ऊपर बड़ी की मात्रा लगती है ना। अब आपने क्या सीखा? वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। बड़ी की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। बड़ी की मात्रा वाले 2 शब्द सीढ़ी, नीम, पपीता, खीर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप इनको देखकर लिख सकते हैं। आज हमने आपको जो भी पढ़ाया है, इसको आपको रिवाइज करना है
और ये दोनों मौखिक प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।